हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एरा अपनी गर्दन पर लगे निशान को चेक कर रही होती है और सामने जीहुन बैठा होता है जिसके मुंह पर टेप लगा होता है। जीहुन कहता है कि क्या मैं अपने मुंह से टेप हटा दूं? एरा कहती है कि अगर तुमने ये टेप हटाया तो मैं तुम्हारे सारे दांत उखाड़ दूंगी। तभी डोरबेल बजती है। एरा कहती है कि मेहमान आ गए हैं, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। जीहुन दरवाजा खोलता है। वहाँ सामने कांग खड़ा होता है। जीहुन अपने मुंह से टेप हटाकर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? कांग कहता है कि मैं यहाँ डेट के लिए आया हूँ। ये सुनकर जीहुन कंफ्यूज हो जाता है। तभी एरा की आवाज आती है कि उस कीड़े को अंदर आने दो। कांग अंदर जाता है। एरा के पास बैठकर वो पूछता है कि क्या सच में इसे हम डेट कह सकते हैं? एरा कहती है कि ये प्राइवेट डेट है। कांग पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम कभी मुझे डेट नहीं करोगी, तो फिर तुमने अपना मूड कैसे बदल लिया? एरा कहती है कि इस जीहुन ने कल लगभग मेरा सारा खून चूस लिया था। कांग हंसते हुए पूछता है कि क्या उसने सच में तुम्हें काटा? एरा कहती है कि मैं इसे इमरजेंसी राशन के तौर पर यहाँ लाई थी, लेकिन इसने तो मुझे ही काट लिया। कांग उसकी गर्दन देखते हुए कहता है कि इसने तो सच में बहुत गहरा काटा है। किचन से जीहुन उन दोनों को देख रहा होता है। फिर वो उन दोनों को ड्रिंक लाकर देता है। ड्रिंक के बाद एरा कांग को अपने रूम में ले जाती है। कांग पूछता है कि ये सब क्या है? एरा अपना आईपैड पकड़ते हुए कहती है कि हम यहाँ मूवी देखेंगे। ये हमारा प्राइवेट थिएटर है। देखो, मैंने पॉपकॉर्न का इंतजाम भी किया है। कांग कहता है कि क्या तुम थिएटर का मतलब भूल गई हो? एरा कहती है कि पहले हम कैफे में गए और अब हम थिएटर में मूवी देखेंगे। कांग पूछता है कि हम कैफे में कब गए? एरा कहती है कि अभी बाहर हमने ड्रिंक पी तो थी। कांग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। एरा कहती है कि मैं जीहुन को ऐसे छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूँ जब वो सबको काट रहा है। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम तीनों साथ में चलकर मूवी देखें तो मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुनकर कांग कहता है कि हम यही मूवी देखेंगे। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से जोर जोर हंसने की आवाजें आने लगती है। जीहुन दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अंदर ये दोनों क्या कर रहे हैं। अंदर दोनों मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। जीहुन अंदर आता है। एरा कहती है कि तुम बिना नॉक किए अंदर क्यों आए? वो कहता है कि तुम लोग मूवी देखो, मैं तो कमरे की सफाई करने आया था। फिर वो सफाई में लग जाता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उसे जलन होने लगती है। वो उन दोनों को डिस्टर्ब करने लगता है। एरा उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मेरे बेड पर साफ क्यों कर रहे हो? जीहुन कहता है कि मैंने सोचा मैं सफाई कर ही रहा हूँ तो मैं तुम्हारा बेड भी साफ कर देता हूँ। उसकी हरकतें देखकर कांग उसके इरादे समझ जाता है। उसकी बचकानी हरकतों पर कांग को हंसी आने लगती है। एरा जीहुन को बाहर भेज देती है। कांग कहता है कि ये काफी क्यूट है। दोनों फिर से मूवी देखने लगते हैं। कांग अंगड़ाई लेने के बहाने एरा के कंधे पर हाथ रखना चाहता है कि तभी जीहुन ड्रिंक देने के बहाने वापस आ जाता है। कांग अपना हाथ हटा लेता है। एरा जीहुन से कहती है कि तुमने ऐसी हरकतें पहले तो कभी नहीं की। फिर भी वो उसे ड्रिंक साइड में रखने के लिए कहती है। जीहुन साइड में खड़े होकर मूवी देखता है और कहता है कि ये तो बहुत मस्त मूवी है। एरा उसे घूरते हुए बाहर जाने के लिए कहती है। जीहुन कहता है कि क्या मैं सामने का दरवाजा थोड़ा खोल दूं ताकि कमरे में हवा अच्छे से आ जा सके। इस बार एरा उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है। अंदर जाकर वो बड़बड़ाती है कि पता नहीं क्यों आज ये अजीब सी हरकतें कर रहा है। कांग कहता है कि शायद मुझे इसका रीजन पता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने साथ में पहली मूवी कब देखी थी? एरा कहती है कि मुझे याद है और उस मूवी के कुछ सालों बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। कांग कहता है कि आज जब हमारा पैचअप हो गया है तो हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये सुनकर एरा अजीब सा मुंह बनाती है। कांग कहता है कि आज के लिए मैंने स्पेशल तैयारी की है। ऐसा कहकर वो एक पेपर निकालता है और एरा से पूछता है कि क्या तुम्हें ये लेटर याद है जो तुमने मुझे लिखा था? एरा उस लेटर को खोलने लगती है। कांग उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है। डियर कांग, हमें मिले हुए इतना टाइम हो गया है। उसके आगे पढ़ने से पहले ही एरा वो लेटर छीनती है और उसे कचरे की तरह पटक देती है। वो कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? कांग एक अंगूठी निकालता है और कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं।
एरा कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कांग कहता है कि मैं 100 सालों से इसकी तैयारी कर रहा था। एरा कहती है कि क्या तुम अपनी बकवास करना बंद करोगे? कांग कहता है कि तुमने ही इसे चुना था। ये सुनकर एरा चौंक जाती है। कांग कहता है कि 100 साल पहले ज्वेलरी की शॉप में तुमने ही कहा था कि तुम्हें शादी के लिए यही रिंग चाहिए। वो रिंग एरा के हाथ में देते हुए कहता है कि ये तुम्हें देने में मुझे 100 साल लग गए। वो एरा का फेस पकड़कर कहता है कि पिछले 100 सालों से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या मेरे लिए इतनी सजा काफी नहीं है? एरा कहती है कि तुमने इंसानों के साथ जो किया था उस हिसाब से तो तुम्हें हजारों साल की सजा मिलनी चाहिए। कांग कहता है कि तुम शुरू से ही इंसानों की केयर करती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरे को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। एरा कहती है कि हम दोनों के पास साथ में एक ही चीज करने को बची है और वो है जीहुन को दोबारा इंसान बनाना। कांग कहता है कि मैं जीहुन को वापस इंसान बनाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। एरा कहती है कि मैंने तुम्हें डेट कर तो ली है, अब तुम और क्या चाहते हो? कांग कहता है कि तुम्हें जीहुन से दूर रहना होगा और उसके साथ घर में रहने का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करना होगा। मैं तुम्हें दोबारा से प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता हूँ। एरा उसे रिंग वापस करके जाने के लिए कहती है। बाहर जीहुन परेशान बैठा होता है। तभी एरा कांग को धक्का देते हुए जाने के लिए कहती है। कांग कहता है कि डिनर का क्या? एरा कहती है कि जाकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करो। कांग कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, फिर हम फैमिली बन जाएंगे। एरा उसे बकवास बंद करके दफा होने के लिए कहती है। फिर वो जीहुन से कहती है कि मैं इससे बाहर छोड़कर आती हूँ, तब तक तुम कमरे की सफाई कर दो। जीहुन ओके कहता है। कांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस इंसान बनाकर ही छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर एरा उसे बाहर ले जाती है। जीहुन कमरे की सफाई कर रहा होता है। वहाँ उसे एरा का लिखा लेटर मिलता है। लेटर पढ़कर वो सोचता है कि क्या ये लव लेटर है। तभी डोरबेल बजती है। जीहुन दरवाजा खोलता है। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा होता है। जीहुन पूछता है कि तुम कौन हो? वो आदमी जीहुन को घूरता है। फिर वो अचानक से जीहुन पर क्रॉस से हमला शुरू कर देता है। जीहुन डरकर अंदर भागता है। वो पूछता है कि ये सब क्या है? वो आदमी कहता है कि तुम चमगादड़ों की औलाद, मैं चाहे जितनों को भी पकड़ूं तुम लोग खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जीहुन कुछ समझ नहीं पाता। वो आदमी फिर से जीहुन पर हमला कर देता है और जीहुन को चित कर देता है। जीहुन की हालत खराब हो जाती है। वो आदमी पूछता है कि क्या तुम सच में वैम्पायर हो? वो जीहुन का गला दबाता है और कहता है कि तुम 10वें बंदे हो। ऐसा कहकर वो उसे क्रॉस से मारने वाला होता है कि तभी एरा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि किसी के घर में ऐसे घुसना क्राइम होता है। वो आदमी चौंक कर उसे घूरने लगता है। तभी एरा खींचकर उसे पंच मारती है। नेक्स्ट सीन में एरा, जीहुन और इज़ेल उस आदमी को घूर रहे होते हैं। इज़ेल कहती है कि क्या तुमने इतनी आसानी से एक वैम्पायर हंटर को पकड़ लिया? एरा हाँ कहती है। इज़ेल कहती है कि अब हम इसका क्या करें? एरा कहती है कि क्यों ना हम इसे पुलिस स्टेशन ले चलें। इज़ेल उसके मारते हुए कहती है कि पुलिस स्टेशन में जाकर हम क्या कहेंगे? इज़ेल उस आदमी से पूछती है कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली? क्या तुम इस लड़के के पीछे यहाँ आए? लेकिन वो आदमी इज़ेल की बातों को इग्नोर कर देता है। इज़ेल कहती है कि अब जल्दी ही वैम्पायर एसोसिएशन जांच शुरू कर देगी। ये सुनकर एरा की हवा टाइट हो जाती है। इज़ेल कहती है कि अब हमारे पास जीहुन को वापस इंसान बनाने के लिए बस 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन के अंदर मैं इसे वापस इंसान कैसे बनाऊं? वैसे कांग ने क्या जवाब दिया? एरा कहती है कि उसने मुझे शादी के लिए पूछा। इज़ेल कहती है कि चाहे तब हो या अब, वो पहले की तरह ही सनकी है। क्या वो अभी भी इंसानों की जान ले रहा है? एरा कहती है कि वो बोल रहा था कि वो मेरी तरह ही जीने की कोशिश कर रहा है। इज़ेल पूछती है कि क्या तुम्हें सच में उसकी बातों पर यकीन है? एरा कहती है कि वो तो ऐसा ही बोल रहा था कि वो इंसानों के साथ रहने की आदत डाल रहा है। इज़ेल पूछती है कि दवाई का क्या हुआ? एरा 2 गोलियां दिखाते हुए कहती है कि जीहुन को ये खानी होंगी। कांग बाकी दवाई बाद में देगा। जीहुन एक गोली खाता है। अचानक से उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर दोनों बहनों को टेंशन हो जाती है। इज़ेल एरा को ब्लड की बोतल लाने के लिए कहती है। ब्लड पीने के बाद जीहुन की हालत ठीक होती है। इज़ेल को कुछ गड़बड़ लगता है। वो एरा से गोली लेकर उसका पाउडर बना देती है। फिर वो थोड़ा सा पाउडर चाटती है। वो कहती है कि क्या ये सही दवाई है? वो जीहुन को दवाई खाने से मना करती है। एरा कहती है कि अब बस 2 दिन बचे हैं, क्या दवाई में कुछ गड़बड़ है?
इज़ेल कहती है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। इरा कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फंस जाओगी। इज़ेल उसके माथे को दबाते हुए कहती है कि तुमने इसे वैम्पायर में बदला और अब तुम मुझे फंसने के लिए बोल रही हो। देखो तुम्हारी वजह से हम किस सिचुएशन में फंस गए। बेचारे जीहून को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी जीहून को उसकी मदर की कॉल आती है। वो बात करने के लिए अपने कमरे में जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ इतने बिजी हो कि तुमने इतने दिनों से कॉल नहीं की। जीहून कहता है कि मैं अपने काम में बिजी था। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुपए भेजे हैं। जीहून कहता है कि आप मुझे रुपए मत भेजो, आप बस अपना ख्याल रखो, पिछली बार की तरह फिर से दोबारा बेहोश मत हो जाना। उसकी मॉम कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो घर जरूर आना, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। जीहून कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद वो कॉल रख देता है। दूसरी तरफ इरा कांग को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमारे यहाँ एक वैम्पायर हंटर आ गया था। लगता है जीहून वैम्पायर में और तेजी से बदल रहा है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? कांग उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। कॉल रखने के बाद इज़ेल पूछती है कि क्या उसके पास कोई तरीका है। इरा कहती है कि शायद उसके पास कोई रास्ता तो है, मुझे अभी जाना होगा। तभी जीहून आकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इरा कहती है कि तुम भी साथ में चल रहे हो, हमें कांग के यहाँ जाना है। वो इज़ेल से पूछती है कि क्या तुम भी चल रही हो। इज़ेल कहती है कि मुझे इस हंटर पर नजर रखनी है और मुझे कुछ चेक भी करना है। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। उधर घर में इज़ेल अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रही होती है। वो कोई वीडियो देख रही होती है जिसमें से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। वो कहती है कि चाहे सब बदल जाए लेकिन तुम नहीं बदलने वाले। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या जीहून फिर से इंसान बन पाएगा? इस वैम्पायर हंटर का क्या राज है? और इज़ेल किसका वीडियो देख रही थी? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेंगे, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।